जिला निबंधन कार्यालय में अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक। जिला निबंधन कार्यालय में अनाधिकार प्रवेश वर्जित को लेकर जिला निबंधन पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रवेश द्वार पर ताल जड़ दिया गया था, जिसको लेकर कातिब संघ के सदस्यों को अंदर जाने की मना करने पर आक्रोशित हो गए। कुछ कातिब द्वारा अधिकारी के पास जाकर बात रखने पर उसे पुनः खोल दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ कातिब दुखी है। कुछ कातिब के द्वारा आरोप प्रत्यारोप निबंधन अधिकारी सुमेश्वर कुमार पर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर निबंधन पदाधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कार्यालय में कातिब के साथ अन्य लोग भी प्रवेश कर जाते हैं, भीड़ भाड़ हो जाता है, जिसको लेकर मैं ताला लगा दिया था। सभी लोगों के लिए सभी काउंटर खुले हैं, वहां अपना आवेदन जमा कराएं और रजिस्ट्री कराएं। जब सभी के लिए काउंटर लगा है तो कार्यालय में अनावश्यक भीड़ करने की जरूरत ही नहीं। सरकार के निर्देश के आलोक में भीड़ पर रजिस्ट्री करना है, जिसको लेकर काउंटर खुला है। ऑनलाइन रजिस्ट्री करा रहे हैं, कम खर्चा हो रहा है, लोग जागरूक भी हो गए हैं। करीब 30% लोग रजिस्ट्री डीड से करवा रहे हैं। साथ में अगर जो कातिब से लिखा हुआ उस पर रजिस्ट्री करने पर कोई रोक नहीं है। डीड द्वारा डिजिटल मोड में रजिस्ट्री होने से लोगों का खर्च कम पड़ रहा है। साथ में कार्तिक के पास लोग कम पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर उन लोगों के बीच में नाराजगी है। स्टाम्प पेपर पर डीड आ रहा है, उसके रजिस्ट्री में कहीं से भी रोक नहीं है। आइए सुनते हैं निबंधन पदाधिकारी सुमेश्वर कुमार ने क्या कहा। कार्यालय में या आपके ऊपर कर्तव्य द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आरोप का कोई आधार ही नहीं है। अगर न्याय हेल्प यू काउंटर के जरिए लोगों को अच्छी सुविधा मिल जाए और डायरेक्ट लोग आकर के काम करा लें बिना किसी भी दबाव और भय के, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अभी तक तो मुंशी लोग या कातिब लोग जिसे कह रहे हैं, इसी तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे और काम में तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न करते थे। अगर उन व्यवधानों को हटाने का प्रयास विभाग और कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, तो इससे सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोगों को अच्छे से अच्छी सेवा प्रदान की जाए। बोलते हैं कि नहीं, सर द्वारा कार्यालय में ताला लगा दिया जाता है, हम लोग को नहीं जाने दिया जाता है। कार्यालय में प्रवेश की तो अनुमति किसी को नहीं है ना। जब प्रवेश करेगा तो आम आदमी भी करेगा और कर्तव्य भी करेगा। जैसे किसी भी तरह का सूचना चाहिए तो उसके लिए काउंटर चल रहा है, खिड़की पे बाबू लोग बैठे हुए हैं, ऑपरेटर बैठा हुआ, कोई भी सूचना चाहिए आसानी से मिल सकता है। बट ये थोड़ी है कि पीठ के पीछे आप खड़े होकर के सूचना लेंगे। ये मतलब अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है हमेशा हर कार्यालय में। अच्छा, आपके जो हेल्प यू जो काउंटर लगा हुआ है सरकार के द्वारा उस पर बहुत सारे खर्च हो रहे हैं, उसमें जो डीड से जो आपके रजिस्ट्री कराना है, उसमें लोगों का कितना जागरूक है? लोग पहले तो बिल्कुल जागरूक नहीं थे जी। जब से विभाग ने इसको शुरू किया है, धीरे धीरे लोगों में जागृति आ रही है, क्योंकि इससे काम बड़ी आसानी से हो जाता है और बहुत ही जेन्युइन और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। लोगों में विश्वास जगा है और लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और जिस तरह से हो रहा है, और जल्द ही लोगों को और अच्छी से अच्छी सेवा मिल पाएगी। और कर्तव्य छोड़कर लोग आपके सरकारी कार्य से अनुबंध कराने में रुचि ले रहे हैं। एक ऑप्शन है कि जिसको कातिब क्या था, जब ये सब सिस्टम नहीं था तो वो हेल्पर के तौर पे बताए गए थे, ठीक है। लेकिन अब जब सुविधाएं बढ़ गई हैं, ठीक है, कार्यालय जब उनको डायरेक्ट कार्य करने की में सक्षम हो चुका है, तो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम लोग उनका डायरेक्ट मॉडल डीड में लोगं का विश्वास जग रहा है, आने में रुचि लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए उन लोगों को कुछ परेशानी हो रहा है कि काम प्रभावित हो रहा है, इसलिए परेशानी हो रहा है कि लोग हमसे कट करके अब सीधे जब चले जाएंगे तो हमारा जो भी रोजी रोटी है ये चला जाएगा। तो समस्या सर कर्तव्य का यही है जिस पर आपका आरोप लग रहा है। आरोप लगाना उनका अधिकार है, वो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत है और जो सरकार चाहती है उसी के अनुकूल हमें उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। हमें सिर्फ लोगों का हित देखना है, आम लोगों का हित।